जायंट फिश क्रेन। मछलीपुरम नाम के गांव में राम और रानी नाम के दंपत्ति रहते थे। राम मेरिन डिपार्टमेंट में नौकरी करने के कारण महीने के आधे दिन समुद्र पर रहकर बड़े बड़े शिप्स की मरम्मत करता रहता था। इस कारण उसकी पत्नी रानी राम से हमेशा झगड़ा करती रहती थी। अजी, आप महीने के आधे दिन तो समुद्र पर ही रहते हो, मैं अकेली क्या करूं? छोड़ो ना यह नौकरी को। क्या रानी, छोटे बच्चों की तरह क्यों बात कर रही हो? शादी से पहले ही मैंने बताया था कि मेरी नौकरी ऐसी ही है। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। और कितने दिन तक मैं एडजस्ट करूं? जब भी देखो तुम समुद्र पे ही मरते रहते हो और मैं यहाँ आपके लिए दिन ब दिन इंतजार करती रहती हूँ। अभी मेरा दिमाग खराब मत करो, थोड़े दिन तक सब्र करो, मेरा प्रमोशन हो जाएगा। आपकी प्रमोशन होने तक तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, तब क्या फायदा तुम रहो या ना रहो। अभी चुप तो हो जाओ, महीने में एक बार घर आता हूँ, तुम्हारे झगड़े में समय बर्बाद हो रहा है। मेरे मन को शांति ही नहीं है, मैं समुद्र में कूद कर ही मर जाऊंगा। हाँ, ऐसा ही करना, मुझे छुटकारा तो मिलेगा। इस तरह रानी के हमेशा झगड़ते रहने के कारण राम मर जाना चाहता था। अगले दिन शिप पर अपने दोस्त राज को पूरा किस्सा सुनाता है और आत्महत्या करने के लिए समुद्र में छलांग लगाता है। तुरंत ही एक बड़ी फिश आकर राम को निगल जाती है। ये सब देखकर राज के मन में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि इतनी बड़ी फिश के पेट में राम थोड़े समय तक तो जीवित रह सकता है, इसलिए तुरंत ही एक बड़ी क्रेन की सहायता से समुद्र में कुंडी डालकर वो बड़ी मछली को पकड़कर शिप पर ले आता है और उस मछली के पेट में से राम को बाहर निकालने के लिए एक बड़ा सा पाइप उसके मुंह में डाल देता है। राम उस पाइप में से मछली के पेट से निकलकर बाहर आता है। फिर तुरंत ही राज उस मछली को समुद्र में छोड़ देता है। मुझे क्यों बचाया यार, मर जाने देते। मेरी बीवी के टॉर्चर से मुझे मर जाना ही अच्छा लग रहा है। सारी समस्या का समाधान आत्महत्या करना नहीं है। तुमने बहुत गलत किया यार, ऐसा फिर कभी मत करना। इस तरह राज राम को समझाकर घर लेकर आता है और रानी को सारी बात बताता है। ये सब सुनकर रानी शॉक्ड हो जाती है। रानी, तुम्हारी बातों की वजह से राम का दिल टूट गया। फिर कभी ऐसी बातें मत करना। थोड़े दिन में राम का प्रमोशन हो जाएगा, तब राम पास वाले ऑफिस में ही रहेगा और हर दिन घर आ जाया करेगा। राम, तुम ऐसा करोगे मैंने कभी नहीं सोचा। तुम मेरे पास नहीं थे और तुमसे प्यार होने के कारण ही मैंने ऐसी बातें कही थी। तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। फिर कभी ऐसी बातें नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। इस तरह दोनों अपने आगे का जीवन बहुत खुशी खुशी बिताने लगे। पति पत्नी को कभी भी घर में इतना झगड़ा भी नहीं करना चाहिए कि आत्महत्या करने का मन कर जाए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। मिनी कार ऑटो वाला। कमलापुर नाम के गांव में बादशाह और शाहीन नाम के पति पत्नी रहते थे। इनकी नई नई शादी हुई थी। बादशाह एक ऑटो चलाता था। दिन भर ऑटो चलाकर आए हुए पैसों से अपना गुजर बसर किया करता था। शाहीन को हमेशा पैसों का लालच लगा रहता था। वो बादशाह की मेहनत को समझे बगैर उसे हमेशा तंग करती रहती थी। वो हमेशा हाई फाई जिंदगी जीना चाहती थी। क्या बात है, आज सुबह से तुमने मुझसे कोई भी बात नहीं की? क्या बात करूं? तुम ठहरे ऑटो वाले, तुम्हारे पास ज्यादा पैसे तो है नहीं, खाएं पिएं सोएं बस इसी में जिंदगी गुजर रही है। तुम्हें क्या चाहिए? दिल में कुछ रख कर हमेशा मुझसे झगड़ती रहती हो। मुझे कार में घूमना है, लेकिन तुम ठहरे ऑटो वाले, जब देखो ऑटो में घूमते रहते हो तो मुझे ऑटो से नफरत है। जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। हमारी आमदनी के मुताबिक हम जी रहे हैं। हमारे पास जो है उसमें ही हमें जीना चाहिए। कमाना तो आता नहीं, बातों की कोई कमी नहीं है। कहकर शाहीन वहां से चली जाती है। बादशाह शाहीन को सबक सिखाना चाहता है, इसलिए वो एक मिनी कार जो बच्चे खेलते हैं वो खरीद कर उसे अपने ऑटो से बांध देता है।
और शाहीन को घर के बाहर बुलाता है। शाहीन देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक नई मिनी कार खरीदी है, आओ आओ देखो। क्या नई कार खरीदी है तुमने? चलो चले देखते हैं। अरे ये क्या? ये तो बच्चों के खेलने वाला खिलौना है, इसमें कैसे बैठ सकते हैं? मिनी कार हो या बड़ी कार हो, कार तो कार होती है। आओ आओ चले शॉपिंग पर चलते हैं। शाहीन उस मिनी कार में बैठती है। बादशाह ऑटो में बैठकर कार को बाजार की ओर ले जाता है। रास्ते में लोग ये देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। शॉप के पास पार्किंग में गाड़ी को खड़ा करते हैं। ये देख वॉचमैन भी हंसने लगता है। शॉपिंग खत्म होने के बाद बादशाह ऑटो को स्पीड से चलाता है। तभी वहां एक स्पीड ब्रेकर आता है। बस और क्या, एकदम से उस स्पीड ब्रेकर के पास शाहीन मिनी कार में से उड़कर ऑटो में आ गिरती है और ऑटो से बंधी हुई मिनी कार की रस्सी टूटकर मिनी कार पीछे ही रह जाती है और वो लॉरी के नीचे घुस जाती है। ये देख बादशाह ऑटो को साइड में खड़ा करता है और मिनी कार को लाकर वापस ऑटो में बांध देता है और शाहीन को उस मिनी कार में बैठाकर ऑटो फिर तेजी से चलाने लगता है। इस बार एक रेलवे ट्रैक आता है। उसे पार करते वक्त ऑटो और कार की रस्सी एकदम से टूट जाती है और शाहीन कार के साथ ट्रैक पर ही रह जाती है। इतने में शाहीन को ट्रेन आती हुई दिखाई देती है और इधर बादशाह ट्रेन को देखकर एकदम से ऑटो रोककर ट्रैक के पास दौड़ता है और उस मिनी कार को ट्रक पर से खींच लेता है। शाहीन कार में से बाहर आती है और इधर ट्रेन तेजी से निकल जाती है। ये देख शाहीन डर जाती है और सुनिए, हमें ये कार नहीं बल्कि कोई कार नहीं चाहिए। मुझे अकल आ गई है, अब आगे से मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। ठीक है, चलो घर चलते हैं। ये कहकर बादशाह शाहीन को लेकर अपने ऑटो से घर पहुंचता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी आमदनी 1 रुपया हो तो हमें 5 रुपए खर्च करने की नहीं सोचनी चाहिए। मतलब कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। आपको हमारी ये कहानी सुनकर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। ट्रक ड्राइवर। एक गांव में राधे नाम का एक वैन चलाने वाला रहता था। राधे कुछ ऊंचा ही सुनता था। राधे गांव के लोगों को रोजाना वैन से शहर छोड़कर आता था। वह मंथली पेमेंट कलेक्ट करता था। राधे ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। तभी एक आदमी बाहर निकला। और राधे, क्या हाल चाल है भाई? क्या शहर में भूचाल आने वाला है? आंगन में एक टेबल पड़ी होती है। राधे तुरंत उसके नीचे जाकर बैठ जाता है। अरे ये क्या कर रहे हो? मैं भी भूल गया, 1 मिनट रुको। आदमी अपने घर के अंदर जाता है और कुछ देर बाद एक बड़ा सा भोपू लेकर लौटता है और भोपू को राधे के कान पर लगाकर कहता है, और राधे, क्या हाल चाल है? बढ़िया है, लेकिन ऐसे चिल्लाने की क्या जरूरत है? आज पेमेंट नहीं है, अगले महीने ले लेना। फिर राधे अगले घर जाता है। राधे देखता है कि घर के अंदर से धुआं आ रही है। घर का दरवाजा बंद होता है। अरे, लगता है आग लग गई है। राधे तुरंत कुएं के पास जाता है और बाल्टी से खूब सारी पानी उस घर में डालता है और फिर दरवाजा खटखटाने लगता है। घर के अंदर से एक आदमी निकलता है जिसके कपड़े भीगे हुए होते हैं। सेठ जी, मैंने आपकी घर की आग बुझाई है। मुझे पता है आप मुझे इनाम देने आए हैं। अरे राधे, तू पागल है क्या? हमारे घर में हवन हो रहा था। मंत्रों की आवाज भी तो तुझे सुनाई नहीं देती। पूरे हवन का सत्यानाश कर दिया। माफ कर दीजिए सेठ जी, पेमेंट कर दीजिए ना। नहीं मिलेगा पेमेंट, अगले महीने आना। राधे निराश होकर घर पहुंचता है। ये वैन चलाने से काम नहीं चलेगा। घर में एक पैसा नहीं है, कुछ और काम करो। आज मैं पड़ोस वाले शामू भैया के घर गई थी। उनकी पत्नी के पास साड़ियों का पूरा कलेक्शन है, दिखा रही थी आज मुझे बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। ठीक है,
अब से मैं एक ट्रक चलाऊंगा। ट्रक में बहुत कमाई है। लेकिन ट्रक खरीदोगे कैसे? खरीदने की क्या जरूरत है? मैकेनिकल ट्रेड से बीटेक कर रखा है मैंने। अपना ट्रक खुद ही बना लूंगा। राधे अपनी बहन से पहिए निकालता है और अपनी बेड की लकड़ी निकालता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बुक लेकर बैठता है और इंटरनेट पर सर्च करता है। राधे 3 दिन तक ट्रक बनाने में जुटा रहता है। खाना खाएंगे? शौचालय जाएंगे? मैं इतना इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ और तुम्हें शौचालय जाने की पड़ी है? मैं कह रही हूँ खाना खाएंगे? नहीं, ट्रक पूरा करने के बाद ही खाना खाऊंगा। 1 सप्ताह भर में राधे ट्रक बनाकर खड़ा कर लेता है। राधे अपनी पत्नी से कहता है, मैं ट्रक लेकर शहर जा रहा हूँ, तुम आशीर्वाद दो। पत्नी राधे के सिर पर नारियल फोड़ती है। राधे बेहोश हो जाता है और वहां पर गिर पड़ता है। राधे की पत्नी राधे के मुंह पर पानी के छींटे मारती है। तब राधे को होश आता है। ऐसे आशीर्वाद कौन देता है? हमारे मायके में तो ऐसे ही आशीर्वाद देते हैं। राधे ट्रक लेकर शहर निकलता है। ट्रक की छत और फ्रंट मिरर रास्ते में ही गिर जाते हैं। अब ठीक रहा, काफी खुला खुला हवादार हो गया है। तभी एक औरत रास्ते पर लिफ्ट मांग रही होती है। तभी राधे अपना ट्रक रोकता है। कहाँ जाना है मैडम? आगरा। घाघरा? अच्छा, आपको घाघरा खरीदने जाना है? नहीं, मुझे आगरा जाना है। अच्छा ठीक है, जहाँ भी जाना है बैठ जाइए। कुछ देर बाद ट्रक की सारी दीवारें भी गिर जाती है। केवल स्टीयरिंग रह जाता है और बैठने के लिए सीट रह जाती है। घबराइए नहीं मैडम, ऐसी छोटी मोटी परेशानियां सफर के दौरान होती रहती है। कुछ देर बाद ट्रक में विस्फोट होता है और राधे और औरत का मुंह काला हो जाता है। औरत राधे के मुंह पर चांटा मारती है और वहां से चली जाती है।